नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना और बिहार के तमाम जिलों में और देश भर के अलग अलग इलाकों में भी प्रोटेस्ट जारी है। छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए और खास करके ये प्रोटेस्ट नीट के पेपर लीक को लेकर है, जिसमें कई सारे छात्रों ने अपनी जान भी गंवा दी, जिससे परेशान होकर इनकी मांग ये थी कि सरकार इनसे बात करे, इनसे मिले और क्या समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करे। और उससे भी बड़ी मांग कि शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। लेकिन आज जाकर कॉकरोच जनता पार्टी जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में 3 मांगे सामने रखी गई और कॉकरोच जनता पार्टी क्या प्रोटेस्ट से हटने को मान गई है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, ये तमाम बातें हम आपको एक एक कर बताते हैं। आपने देखा है कि पूरा घटनाक्रम कैसा है। पहले कल देर रात को सोनम वांगचुक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट तोड़ा। जेपी नड्डा खुद पहुंचे हुए थे वहां पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव आकर ये बात कहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता की बात को सबसे आगे रखा जाएगा। इसके अलावा एक बिल ऐसा लाया जाएगा जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो इस पर जल्द सुनवाई होगी। लेकिन अब सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक है आज होने वाली थी, वो सरकार के साथ खत्म हो गई है। सीजेपी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका के बीच ये बैठक हुई। इस बैठक में सीजेपी नेताओं ने सरकार को अपनी लिखित मांगे सौंपी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो 2 प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा है केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा आप जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ही सोनम वांगचुक के पास पहुंचे थे। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मूवमेंट में सरकार की तरफ से इनको प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया है और ये ही बातचीत कर रहे हैं छात्रों से भी और प्रतिनिधि मंडल से ही। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका की माने तो उन्होंने कहा है कि सरकार से 10 मिनट बातचीत हुई, यानी कि जेपी नड्डा से और जितेंद्र सिंह से। हमने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, यानी कि जिन भी छात्रों की मौत हुई है, दुखद मौत हुई है इस पूरे प्रकरण में, उनके माता पिता को, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ये पहली मांग है। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर हटे। जिन भी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों से भी तस्वीरें जारी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, सोशल मीडिया के वीडियोस के आधार पर जो फ़ोटो पुलिस जारी कर रही है और उन पर केस हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर हिरासत में लिया जा रहा है, तो सीजेपी के प्रतिनिधियों ने ये मांग रखी सरकार के सामने कि उन तमाम प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर को हटाया जाए। और तीसरी और सबसे अहम मांग कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी समझौता नहीं होने वाला है। सीजेपी और तमाम छात्र जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्होंने ये संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी समझौता नहीं होने वाला है। कल सरकार से फिर मुलाकात होगी। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सीजेपी के हवाले से ये बातें निकल कर आ रही है। उनके प्रवक्ता आशुतोष रंका बता रहे हैं कि कल दोपहर तक का समय जो है वो सरकार की ओर से मांगा गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवजे और छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिन भी प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं पर जो मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुई है, उसको वापस लेने के लिए सरकार तैयार है, ऐसा सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका बता रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात होने के बाद ये तमाम बातें उन लोगों ने सामने रखी और साथ ही साथ जिन भी बच्चों ने जान गंवाई है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी सरकार देने को तैयार होगी। तो ये
कुल 3 मांगे थी, जिसको लेकर सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार के सामने पहुंचे थे। कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इन लोगों से बात कर रहे थे। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था। इन्होंने मांग की कि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा पहले दीजिए। जिन भी छात्रों की मौत हुई है इस पूरे नीट पेपर लीक के वजह से, यानी कि अगर वो डिप्रेशन में जाकर उन्होंने अपनी जान ली है या फिर किसी भी वजह से वो इस मामले की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों को, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। अब सीजेपी कह रही है कि सरकार तैयार हो गई है। इसके अलावा जिन भी प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए। और सीजेपी ये भी कह रही है कि सरकार इस पर भी सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गई है। अब देखना होगा कि आगे जो आखिरी मांग है और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस पर सीजेपी और देश भर के तमाम छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो राजी होने को तैयार नहीं है, वो समझौता करने को तैयार नहीं है। उस पर कल फैसला होगा। सीजेपी कह रही है कि सरकार ने समय मांगा है, ना नहीं किया है लेकिन समय मांगा है। अब कल देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। क्या सीजेपी और देश भर के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगों को सरकार सुनकर पूरा करती है, या फिर कोई और ही सिनेरियो देखने को मिलता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।